प्लस 1 dx ये दिया हुआ है बस, मतलब डिलीट है, ठीक है ना। आपने जो 7.8 बोला है 7.8 बोला है। ये 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वो नया बुक में होगा, हमारा 7.8 का जो आपने बोला फर्स्ट क्वेश्चन है वो ना मैं बता 7.9 का रहा हूँ, है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, सुनो। ये नया वाले बुक का ये है, ये भी नया वाले बुक का है, मतलब तुम जो बोल रहे हो वो इसमें नहीं है, मतलब वो डिलीट है। जो तुम्हारा 7.8 है ना, जो तुम बोल रहे हो वो डिलीट है। वही बात मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, समझे। अच्छा अच्छा। सर हाँ तो सर ये चलो ये चीज़ हो गया। और देखो इस सब क्वेश्चन को देख के सुनो, अब गलती से लिख दिया है तो बता दे रहा हूँ, 7.8 टाइप क्वेश्चन और एक 7.9 का, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर लेंगे टी, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, इसको पुट करना है, 2 सेट कर देंगे, 1/2 0 से लेके 1 तक 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अब टी पुट करते हैं तो हो जाएगा 1/2 0 से लेके 1 तक 2x dx हो गया तुम्हारा dt, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर दिए t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, गलती से लिख लिया तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/t का हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे बॉक्स में डाल देंगे लिमिट 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मार्कर बदल देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, t के जगह पे ओरिजिनल जो वैल्यू था वो डालेंगे, या नहीं तो पहले पुट कर लो, नहीं तब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। टी की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू डालो 1/2, एक बार टी की जगह पे 1 डालेंगे और एक बार टी के नहीं, पहले टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, फिर से मैं गलत बताने लगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये तो था अपना सोल्व करने का तरीका 0 से लेकर 1 तक, ये समझ में आ गया गिरे सही चुका आशीष रीजन। ये 7.19 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बात आ गया समझ में। इंटीग्रेशन का साइन लिमिट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट इंटीग्रेशन का रूल बता रहे क्या है। तो ये जगह 1/2 लॉग, एक बार एक्स स्क्वायर के जगह एक्स की जगह 1 डालेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब माइनस एक बार एक्स की जगह पे 0 डालेंगे, लॉग 0 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, हो गया खत्म। अब इसको सोल्व करेंगे तो हाफ log 2 माइनस log 1, तो log 2/1, ठीक है, मतलब log 2 हो जाएगा, log a माइनस बी इज इक्वल टू log a/b हो जाता है, तो ये हो जाएगा हाफ log 2, ठीक है, हाफ log 2 हो जाएगा इसका आंसर। और ये 2 को ऊपर ले जाओगे तो -2 को ऊपर भी भेज सकते हैं, मतलब इससे मिलता जुलता कुछ तुम्हारा आंसर होगा। अगर इसको और सोल्व करेंगे तो 2 का पावर -1 इंटू log 2, फिर इसको जाके स्क्वायर में डाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु ये शायद अप्रोक्स तेरा आंसर होगा। समझ गए इसको कैसे सोल्व करना है डिफरेंट इंटीग्रेशन को। हाँ सर। मतलब कहने का मतलब ये है चूक कि डिफरेंट इंटीग्रेशन को तुम फाड़ के रख दोगे, जैसे है जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर दो, लास्ट में टी के टर्म आंसर आएगा, ओरिजिनल वैल्यू पुट करो, एक बार इस टी के जगह पे ये वाला वैल्यू डालना, फिर माइनस साइन डालना, और फिर टी की जगह पे ये वाला वैल्यू डालना, सोल्व कर देना, हो जाएगा। ये तो डिफरेंट मतलब एक इंटीग्रेशन तरीके से ये लिमिट की तरह ही है ना, लिमिट हाँ पुट करने जैसे का। देखो 0 से 1 बोल देगा साइन एक्स डी एक्स का, तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, लिमिट डाल देंगे 0 से 1, एक्स की जगह पे एक बार 1 कॉस 1 माइनस एक्स की जगह पे एक बार 0 कॉस 0, हो गया खत्म, जो आएगा कॉस 1 का वैल्यू कॉस 0 का कर देंगे। कुछ समझ में आया। इंडिफिनिट की तरह है, एक बार अपर लिमिट डालेंगे माइनस, एक बार लोअर लिमिट, बाकी सेम है। ये बात पता था क्या। समझे या नहीं, एचू काशी सृजन ग्रेस, ये बात समझे या नहीं। हाँ सर। 7.67 तक आप कर लेंगे, जितना थ्योरी हम अभी बताए हैं उसके बेस्ड पे। अगर करना चाहेंगे तो ये छापोगे क्या, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये छापोगे, क्या आ जाएगा। छाप लिया सर, सर आ जाएगा। एकदम आसान है, ठीक है। इससे मुश्किल मतलब इससे आसान कुछ नहीं है। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कोई दिक्कत नहीं भाई। x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। समझ गए कैसे किया। इस पे भी लिमिट लग जाएगा -1 से 1, इस पे भी लिमिट लग जाएगा -1 से 1, ठीक है। x की जगह पे एक बार 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 बाहर कर लिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर प्लस एक बार इसकी जगह पे भी 1 तो 1 माइनस -1,
ठीक है, प्लस सी। 1 माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 1, 1 माइनस 1 ये होगा 0, 1/2 इंटू 0, ये तो बन गया 0, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस सी, मतलब 2 आएगा इसका आंसर। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ सर आ गया। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, x का हो गया x²/2, 1 का हो गया x, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया, हाफ को बाहर निकाल लिया, एक बार x की जगह 1 डाला, एक बार x की जगह पे -1 डाला, ऐसे ही इधर पे भी किया। ये वाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बन गया, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1, 1 - 1 0, आंसर आ गया फाइनली 2 + c। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। गलती से लिखे परंतु देखो पढ़े भी नहीं है फिर भी सॉल्व कर लिए, सही है कि नहीं ग्रेस? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारना है, तुम पूरा 11 तक जितना है सब कर दोगे सॉल्व। मेन चीज है इंटीग्रेशन करना, वो तुम्हें आ गया है, अब बस वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है हमें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थ्योरी को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस प्रकार के, x² + x + 1 इंटू dx। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से a² + 2ab, दो हर जगह पे प्लस दिख रहा है, कहीं पे माइनस नहीं, मतलब a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले a को कॉमन ले लेंगे, ax² + bx + c, a तो यार यहाँ पे 1 है, तो ये तो कॉमन आ नहीं सकता, कोई बात नहीं, तो लिखते हैं, इसको लिखते हैं a² + 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू तो x ही होगा, x इंटू b का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या डाल दूं ताकि सोल्व करने के बाद x आए आंसर, मैं डालूंगा b का वैल्यू 1/2, 2 2 कट जाएगा, x आ जाएगा। देखो 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू हमने हाफ लिया था, तो हाफ का ये स्क्वायर करेंगे, यार जबरदस्ती थोड़ी चलता है, हाफ का स्क्वायर कर दिए, प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे +1 था, ये देखो ये दोनों तो गलत कर दिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 ही बच जाएगा, ये कट के ये बच जाएगा, ये देखो आ गया समझ में चूक या नहीं? हाँ बोलो। हाँ सर। उसके बाद क्या करना है, इतना को हम लिख सकते हैं, ये जो है इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, मतलब x + हाफ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा -1/4, +1 को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5/4, ठीक है ना, 5/4 होगा, 1/4 + 1 1 + 4 5/4 ही होगा ना, हाँ 5/4 हो जाएगा तुम्हारा। तो इसको यहाँ पे लिख दो, -5/4, 5/4 को क्या लिख सकते हो इंटू dx, इसको भी हमें स्क्वायर के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x + हाफ का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² - a², x की जगह पे x + हाफ है और a की जगह पे √5/2 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा इस वाले फॉर्मूले पे, इंटीग्रेशन ऑफ x² √x² - a² dx। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता था x/2 √x² - a² प्लस a²/2 ln x प्लस नहीं x में x ही होता था, ln x प्लस, सही है, √x² - a², यही होता था ना प्लस c। ये समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला याद है या भूल गए? तो ठीक है, ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे x/2, तो x की जगह पे अपना क्या है ये है, तो लिखेंगे x + ½/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, √ जो है पड़ा हुआ उसी को लिख दे, x + हाफ का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके 2/1 को 1/2 करके, मतलब इतने पार्ट को सॉल्व कर लेना, इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, प्लस a²/2, a² क्या है मतलब √5/2 का स्क्वायर बाय 2, मतलब 5/4 डिवाइडेड बाय 2, इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ln बाकी चीज को ऐसे लिख देना, x प्लस, तो x की जगह पे क्या था, ये था x + हाफ। ठीक है, ln मैंने गड़बड़ लिख दिया, ln तो लिख दिया, x + हाफ ये हो गया, प्लस √, जो था अंदर में वही लिख दो,
x प्लस हाफ का स्क्वायर और माइनस √5/2 का स्क्वायर। ये समझ में आया? हाँ बोलो, ये होगा तेरा आंसर। बस इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेना, इसको सॉल्व करके यहाँ पे, बाकी ये और ये सेम रहेगा। समझ में आया या नहीं? हाँ सर। तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, जिसको सॉल्व करने के बाद, ये तो दोनों ही फॉर्म हो गए, ये वाला फॉर्म मैंने करा दिया डायरेक्ट वाला, नीचे में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो भी हमने करा दिया। एक बच गया इस टाइप का, dx डिवाइडेड बाय √ax² प्लस bx प्लस c, तो वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना? जैसे इस सब दोनों को किए ना, उसी मतलब उसी प्रकार से उसको भी कर लेंगे। ये तीसरा टाइप छोड़ देते हैं, ये डायरेक्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे क्योंकि सेम है। एक सेकंड इसको छापो, मैं थोड़ा इंक डालता हूँ, इंक का क्वालिटी खराब हो गया। उसके बाद एक अलग टाइप का बताता हूँ, जिनको करने के बाद शुरू के 10 क्वेश्चन भी तुम सोल्व कर लोगे। जो अभी हमने बताया था 10 नंबर से कहाँ से कहाँ तक बोला था, उससे पहले का भी सोल्व हो जाएगा तब। अब एक अलग फॉर्मेट पढ़ते हैं, उसमें भी वही काम करना है, लेकिन इसका दूसरा मेथड, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्मेट दिखे px प्लस क्यू, एक्स प्लस बी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे x² प्लस bx प्लस सी, ऐसा फॉर्म अगर रहे, फॉर्म ये दिस टाइप रहे, या नहीं तो फिर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस सी है इंटू dx, या नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि px प्लस क्यू सेम है पहले की तरह, बस px प्लस क्यू एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जैसे 2x प्लस 3 ऐसे आ जाएगा, √ax² प्लस bx प्लस सी dx। अगर ऐसा तीनों टाइप का फॉर्मेट रहे तब हमें कैसे सोल्व करना है। ले लेते इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 अभी अभी सोल्व किए थे इसका, x² प्लस x प्लस 1 का, इसलिए वही ले लिया, इंटू dx। इसको जब सोल्व करेंगे सेम तरीका जैसे पहले डिस्कस किए थे, इंटीग्रेशन साइन रहेगा, नीचे में जो लिखा हुआ है, नहीं एक सेकंड रुको, 2x प्लस 1, देखो उसको ऐसे सोचना, ये जो नीचे जो दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन को यहाँ पे लिखना, x² प्लस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, 2x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। ये मतलब एक ट्रिक कह सकते हैं, इस प्रकार से करने से आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज हमने लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन, अब हमको इसको सोल्व करके ऊपर वाले के बराबर लाना है, मतलब हमें 3x माइनस 2 लाना है। तो 3x माइनस 2 लाने के लिए
हमें यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू 2x, 3/2 इंटू 2x, 2 कटेगा, हमें मिल गया 3x, 3x हमें मिल गया। बोनस में हमें मिला 3/2 इंटू 1, 3/2, 3/2 हमें मिल गया। लेकिन हमें 3/2 नहीं चाहिए, तो ले 3/2 माइनस कर दिया। अब -2 पहले से पड़ा था, तो -2 हमने लिख लिया। ये बात आया समझ में? जल्दी से हाँ बोलो सब लोग। इसको हाँ सोल्व सर। करोगे तो ये ऊपर वाला है। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, नीचे की अभी हमने बात नहीं की। नीचे में जो था वही लिख देंगे, x² + x + 1, ठीक है, dx। इसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 20/20 माइनस, एक बार और कर लेते हैं इसको, लिखते 3/2 2x + 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -7/2। करके देख लेते हैं सही में आएगा क्या? -3/2 -2/1 2 कैंसल, -3 -2 = 4, -7/2। यह आ जाएगा तुम्हारा -7/2 और डिवाइडेड बाय ये सेम चीज रहेगा, ठीक है, x² + x + 1। अभी देखो ये क्वेश्चन कितने आसानी से सोल्व हो जाएगा, मजा भी खूब आने वाला है, ठीक है। हमने तुम्हें जब जिस दिन इंटीग्रेशन मतलब इधर से थ्योरी पार्ट शुरू किया था तो एक बात बताया था कि अगर हमसे पूछ दे 1/sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/sin x का इंटीग्रेशन मतलब cos/sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, cos x/sin x का इंटीग्रेशन, तो हम लिख देंगे log sin x। क्यों लिख दिया भाई? क्योंकि इसको हमने 1/x माना। क्यों माना? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है, इसलिए हम इसको log sin x बोल सकते हैं। इस कोई भी चीज नीचे में हो, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट हो तो हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला मान सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता 2x/x², इसका इंटीग्रेशन, तो हम लिख सकते हैं log x², log x² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे में x² है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है 2x। अगर बोलोगे नहीं सर ऐसे कैसे हो जाएगा, log x² कैसे हो जाएगा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो ठीक है मत मानिए, देखिए करके दिखाते, यही होगा, ठीक है। तो x से x कट गया तो क्या बच गया? 2/x, 2 को निकाल लिए बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। बोलोगे पकड़िए गए ना सर, देखिए आपका आया log x², हमारा आया log x। कोई बात नहीं, log का प्रॉपर्टी यूज कर लेते, ये 2 ऊपर में जाएगा तो बन जाएगा log x² मीन्स 2 log x। ये बात समझ में आया चुकी या नहीं आया? हाँ सर आया। हाँ, तो ये चीज आ गया तो तुम ये इंटीग्रेशन कर दिए यार, इतना खतरनाक इंटीग्रेशन तुमने सोल्व कर दिया। बोलोगे सर हमने कहाँ किया, अभी तो देखो अभी अभी हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 20/20 माइनस 20/20, अलग अलग कर देते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, या तो ऊपर में सेट हो या तो बगल में सेट हो, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो हो जाएगा x² + x + 1 का पावर हाफ, हाफ नहीं ये तो हाफ होगा, ऊपर जाके माइनस हाफ, ठीक है। 3/2 को बाहर कर लिया, ये बच गया 2x + 1। क्या बच गया? 2x + 1 इंटू dx, ठीक है। घबराना मत, इतना लंबा देख के बहुत ही आसान है। माइनस 7/2 को कर लिया बाहर और इसको ले गया ऊपर, मतलब 20/20 किया फिर इसको ले गया, तो बन गया x² + x + 1। रूट के अंदर ही रहने दो, नहीं तो बाहर करे क्या, देख ले एक बार। नहीं इसको रहने देते जैसे था, 7/2 1 ही रहने देते, नहीं ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये और आसान हो जा रहा है। ले जाएंगे तो भी आसान हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया हमने, किया 20/20, 20/20 में से इसको हम ऊपर लेके चले गए तो पावर माइनस हाफ हो गया। फिर क्या -7/2 डिवाइडेड बाय 20, -7/2 डिवाइडेड बाय 20। ये बात यहाँ तक आया समझ में? जल्दी बोलो। हाँ बोलो। हाँ सर। तो देखो 3/2 तो बाहर रह जाएगा। देखो ये वाला चीज, इसको हम मान लो कि समथिंग, मतलब हमने x पकड़ लिया तो इसका डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे सेट है पहले से, तो ये हमारे लिए x का काम करेगा, ठीक है। ये हमारे लिए x का काम करेगा, समथिंग का पावर माइनस हाफ और समथिंग का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेट है, ठीक है। बोलोगे कि सर हाँ मान इसको मत देखना,
इसका हमने इसको x पकड़ा है, पावर को मध्य में इसको x माना, तो इसका देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस 1 प्लस 0 dx। ठीक है, ये सेट है, तो हम इसको x मान के चलेंगे, मतलब x का पावर n लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। ये थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, समझ जाना, माइनस हाफ प्लस 1। ये बात आया समझ में, ये खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन खत्म। जैसे हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर एक्स स्क्वायर रहे इंटू 2x, एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, ठीक है, इसका अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे तो हम बोलेंगे x³/3, x³/3 हो जाएगा। ठीक है, तुमको यकीन नहीं होता तो इसको तुम x³ बना लो, फिर 2 लगा लो, उसको सॉल्व करके देखो, x³/3 आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास सेट था। कुछ समझ में आया? थोड़ी देर पहले भी हमने इस चीज को बताया था, समझे तू या नहीं समझे? हाँ सर। तो ये वाला पार्ट सोल्व हो गया, लेफ्ट साइड वाला पार्ट सोल्व हो गया, और राइट साइड वाला पार्ट तुम्हें सोल्व करना आता है। ये वाला हमने कराया था क्या? नहीं कराया था, चलो अभी हो जाएगा। तो इसको तो जगह कम है, तो हम इस पार्ट को अलग से सोल्व करके दे देते, तुम यहाँ पे लिख लोगे, मतलब क्या करेंगे इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इसको छाप लो, फिर देखते हैं। हो गया? हाँ सर। देखो, ये वाला हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 बन जाएगा प्लस हाफ, हाफ ऊपर जाएगा तो 2/1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 का पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ, तो इसको रूट के अंदर भी घुसा सकते हैं। अयो रे दादा। ठीक है, ये हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला सोल्व हो गया। -7/2, इसको कुछ नहीं करना है भाई, इसको कुछ नहीं करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है। तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर इसका लिख दूं क्या, या सोल्व करके दिखाओ? ये तो तुम्हें करना आता आने लगा ना अब। a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको सोल्व करके आना चाहिए, प्लस b²। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डाल दिया, निकाल देंगे +1। ये तो आता है ना तुम्हें करना, अभी तो सिखाए थे ना। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। समझ रहे हो या नहीं? समझ जाओगे? हाँ सर। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ आंसर। इधर वाला तो सॉल्व हो गया तुम्हारा, और राइट साइड वाला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और फॉर्मूले में डाल देंगे। ये हो जाएगा -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऊपर में dx भी था। ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं, चलो एक स्टेप बच के लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको जो सोल्व करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। तो 3/4 को मैं लिख रहा हूँ √3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है चूक? ये मैंने डायरेक्ट थोड़ा कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे 3/4, ये वाला चीज 3/4 हो जाएगा, हमने इसको लिख दिया √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। सर वो ठीक है, माइनस हाफ का स्क्वायर, कहाँ पे? तो वो रूट के अंदर, तो जो आपने सर्कल मारा है। हाँ, ये -हाफ का स्क्वायर प्लस 1, ये सोल्व होके बनेगा तुम्हारा 3/4। ठीक है, 3/4 बनेगा, तभी तो नीचे में 4 आ रहा है। समझ गए? हाँ सर। समझे? हाँ बोलो। हाँ सर। ये देखो 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे ये आ गया, अब -7/2 इंटू, और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, जगह नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² होता है ln x प्लस √x² माइनस a²। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 7/2 ln x प्लस, तो x के जगह पे क्या होगा अपना, ये हो जाएगा, ये अपना x है, x प्लस हाफ। ठीक है, x प्लस हाफ प्लस
जो था डब्बे में उसको पूरा ही लिख दो। ऐसे ही बड़े बड़े आंसर आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये बात आ गया समझ में? एचू काशी सृजन ग्रेस। तो इससे तुम्हें एक चीज और फायदा हो गया। हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नीचे में हो, ये पी एक्स प्लस क्यू को हटा दो, ये हो बगल में हो, ये वाला केस बच गया था, मतलब 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड केस जो हमने छोड़ दिया था, यही तो हो गया 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये भी तुमने तीसरा फॉर्म जो छोड़े थे उसका भी काम यहाँ पे गलती से हो गया। ये बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? चूंकि समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? हाँ सर। सर वहाँ पे प्लस होगा ना? कहाँ पे? सर √3/2 स्क्वायर के सामने। यहाँ पे हाँ, उसके ऊपर वाले में। प्लस होगा। हाँ प्लस होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे तो माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। हाँ वो गलती से लग गया था। मिटा दें? तो बताओ, इंटरेस्टिंग हो रहा है अभी इंटीग्रेशन जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो? एचू हाँ सर। हाँ, धीरे धीरे ये बड़े बड़े को देख के डरना नहीं है, एकदम आराम से करते जाना है। पेज भरने भरने तो नहीं यार, इतना पेज है, भरना भी तो चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा, वरना लाइफ ही खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना रूट का ले रहे हैं नीचे में। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ये हमने एक न्यू क्वेश्चन ले लिया, तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, जो चीज नीचे लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करेंगे। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x, और प्लस 3x का हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस भी है, तो माइनस 4x प्लस 3 होगा। क्या होगा? माइनस 4x प्लस 3। इसके डिफरेंस से प्लस 0 होगा, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आ गया समझ में? ये सब ट्रिक तुम्हें इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे तैसे करके क्वेश्चन को कर देगा, पर ये बहुत काम का ट्रिक है। ये पता चल गया ग्रेस? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमने ऊपर कर दिया, मतलब सेट कर दिया। अब इसको सोल्व करके हमें 2x माइनस 1 लाना है। तो यहाँ पे मैं कितना से डिवाइड करूँ? -1/2 से। -1/2 से करेंगे तो देखो फायदा क्या है, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 2x हो जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बोनस में क्या मिला? -12 इंटू 3, -3/2 मिल गया भाई। अपने को -1 चाहिए, तो ले +3/2 कर दिया, टपका दिया। अब -1 था, -1 लिख दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से कर देंगे। नीचे में जो था वही रख देंगे। ठीक है, इंटू dx। अब ये काम भी, मतलब 2 स्टेप बाद देखना, ये क्वेश्चन भी खत्म। माइनस हाफ को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसको हम लिख लेंगे 3 - 4x इंटू dx डिवाइडेड बाय, नीचे में जितना था उतना ही, -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये हुआ, कलर बदलने दो तब समझाऊंगा, कि हमने इसको 20 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। ठीक है, तो प्लस 3/2 - 1 कितना होता है, पहले ये देख लेते हैं। 3/2 - 1 2, 3 - 2 मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो प्लस हाफ को बाहर निकाल लिए। ठीक है, और dx बच गया, और डिवाइडेड बाय -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये बताया समझ में? चूक? हाँ सर। चलो, तो अब हमें लेफ्ट साइड वाला करना है, राइट साइड वाला तो तुमको करना आता ही है, आता है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो अभी भी किए, ऊपर में पीछे जाओ, एक क्वेश्चन किया है -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसलिए हम ऐसा ही क्वेश्चन लिए। देखो किए हो सोल्व, ये वाला चीज किया हो, इतना हाफ को छोड़ दो, इतना का सोल्व किए हो, जल्दी देखो। हाँ सर। नहीं मिला? हाँ बस हो गया, बस मुझे यही तुम्हें से पूछना था। अगर तुम इस बात को वेरीफाई कर दिए तो काम हो गया। अब देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है, मतलब ये हमारे लिए x का काम करेगा। ये 1/x हो गया, क्यों? 1/x का
इंटीग्रेशन होता है log x। क्यों भाई? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है। इसी प्रकार ये अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -4x प्लस 3dx। -4x प्लस 3dx देखो सेट है, मतलब ये हमारे लिए log x का काम करेगा। तो माइनस हाफ पहले रहेगा, ये बन जाएगा log -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये बात समझ में आया इशू? आशीष, सृजन, ग्रेस, जल्दी बोलो। आशीष, एलन लिखना, एलन लिखते हैं। समझ में आया या नहीं? अगर होता 2x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर तो इसको हम लिखते ln x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx ऊपर में सेट है। अब मैंने इसको बोला था कि तुम दूसरे तरीके से करके देख लो। ये देखो दूसरे तरीके से करते हैं। x से x काट दिए तो 2/x dx, 2/x dx, तो 2 को निकाल लिए बाहर। अब 1/x का हो गया ln x। आइए देखो इस 2 को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। आ गया सेम आंसर। ऐसा होता है, समझे? अगर नीचे में कोई चीज हो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट हो तो हम डायरेक्ट उसको 1/log ले सकते हैं। समझ में आया आशीष या नहीं? नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेना, मैं अभी से 10 बार इसको करूंगा, ठीक है? बहुते बार अभी ये चीज करने वाले हैं। डोंट नो, यस सर। अच्छा आशीष को आ गया समझ में। 710 भी डिलीट था, कोई बात नहीं। एक बार एनसीईआरटी ऐप खोल के मिला के देख लेना नए वाले बुक से। ये सबको समझ में आएगा? सब लोग एक बार हाँ बोल दो, ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये तुम समझ गए तो पूरा इंटीग्रेशन को फाड़ दोगे। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 सब ऐसे ही होगा। अच्छा समझ गए। बाकी बच्चे हाँ सर। ठीक है, सब लोग समझ गए तो बात अच्छी है। तो देखो इसका हो गया प्लस हाफ। इसका इंटीग्रेशन मैं पीछे कराया हूँ, उसको मैं डायरेक्ट छाप देता हूँ यहाँ से, ठीक है? तुमने भी कर रखा है। तो ये हो गया था तुम्हारा 1/√2 साइन इनवर्स x - 3/4 पिछले क्लास में, यानी तो आज ही कराए होंगे, √17/4। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। मजा आया कि नहीं आया? 4 करके सबको सॉल्व कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो तुम जो सोच रहे हो कि यहाँ पे सर हम कहाँ से करे रहेंगे, तो आपको तो करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। इसको I1 मान के, इसको I2 मान के, इसको सॉल्व करके फिर से इसको पुट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन ए मान लेंगे, इक्वेशन ए मान लेंगे, और ये वाले को लिख के यहाँ पे फ्रेशली इसको सॉल्व करके ये आंसर ला के इक्वेशन ए में पुट कर देना है। ये तो हमने ऑलरेडी अभी कुछ ही देर पहले किया है, तो इसलिए हमने इसको छाप दिया। आशीष समझ आ गया? एचुप, देश, कौशल? हाँ सर। अब जो मेरे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म है वो ट्विंस फॉर्म है, तो ये आएगा एग्जाम में। और एक है मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन, जिसमें a/b c/d ऐसे करके लिखते हैं। चलो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार बुक का झलक ले लेते हैं कि कहाँ तक अब हम सॉल्व कर पाने लायक है, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो और भी थ्योरी दिया जाएगा। थ्योरी की कमी नहीं है, अभी तो 10 दिन पढ़ेंगे इतना थ्योरी है, परंतु काम का बस पढ़ रहे हैं हम। डबल इंटीग्रल भी होता है, पता है ग्रेस तुम्हें? ट्रिपल इंटीग्रल, 2 बार इंटीग्रेशन का, 3 बार इंटीग्रेशन का साइन लगा रहेगा, ठीक है? ये सब भी पढ़ोगे आगे जाके, खूब मजा आएगा। सर 12th के चैप्टर्स में भी है क्या? नहीं 12 में नहीं है, डरो मत। इंजीनियर बनोगे तो वहां पे जाके पढ़ना पड़ेगा। कितना बार इंटीग्रेशन करोगे इसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब ये नहीं कि बनवे नहीं करेंगे सर। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 23 क्या पूरा लास्ट तक को देख लो तो एक बार देखो, तो इसी में से किसी न किसी केस पे बेस्ड है। 16 नंबर देखो, 16 नंबर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 18 नंबर, 16 नंबर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 18 नंबर में रूट के बाहर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, px प्लस क्यू, ऐसा ही फॉर्मेट है। 13 नंबर में देखो x - 1 x - 2, इसको भी सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। चूंकि देखो जल्दी से, इसी टाइप के हैं सारे। हाँ सर। हाँ,
और एक सेकेंड, सर आप एक क्वेश्चन नंबर 25 करा के देखिए। क्या बोले? सर क्वेश्चन नंबर 25 करा के देखिए। 25 हाँ सर। इसी का हाँ सर 7.4 का। करके दूं क्या इसको? हाँ सर। तो मतलब मैं थोड़ा उल्टा सुन रहा हूँ, मुझे लगा कि आपने सर कराया था ना, ऐसे मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं भी तो सोचूं यार मैंने कब करा दिया था। ठीक है, इसको कर रहा हूँ। ये एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, आ भी सकता है। इसको तुम क्या करो, ऐसे लिख लो। ये भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कांस्टेंट लेके कर देंगे, और कांस्टेंट में तो नहीं आएगा शायद ये, क्योंकि दोनों में एक्स लगा हुआ है। तो डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, इसको भी वैसे ही कर लेंगे जैसे किए थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा यार, माइनस है ये, माइनस ही तो प्रॉब्लम कर दिया। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, चलो माइनस को कॉमन ले लिए तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब माइनस 2ab नहीं, माइनस 2ab, क्योंकि देख रहे हो 9x है, माइनस 2, 4x हो जाए 4x हो गया। अब b का वैल्यू हम क्या डालें ताकि 9x हो जाए, तो हमको ऊपर में तो 9 डालना पड़ेगा, नीचे में 4 डालना पड़ेगा। बात को समझने की कोशिश करना। तो देखो 2 2 4 कट जाएगा, 9x, ये तो यहाँ तक आ गया समझ में। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर, जबरदस्ती थोड़ी है, माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अब इसको, इतना को a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस 9/4 का स्क्वायर। लो फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट। अब माइनस भी था ना बाहर में, माइनस लगा दिया यहाँ पे, माइनस बाहर में रख देना। ये लो फॉर्मूला लिख लो, हो जाएगा। फॉर्मूला लिख के उसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर हाँ, सर मैंने जब इसको किया था तब वो मतलब मेरे को लग रहा है कि उस स्टेप से हो जाना चाहिए था पर हुआ नहीं। ऐसे किया था, देखते हैं आगे सर करके। मैंने पहले वो नीचे एक्स को कॉमन मान लिया था। एक्स को कॉमन मान लिए थे, एक्स को कॉमन मानेंगे तो फिर कैसे होगा, तब इसका डीसी वगैरह सेट होगा। सर सर वो पुट कर हाँ, लिया था इसको। पुट कर लिया था। अच्छा ठीक है, अभी ऐसे किए ना, तभी ऐसे देखते हैं, बस एक बार फॉर्मूला देख के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/, उसका फॉर्मूला बताओ, लिख के देखते हैं क्या आता है, आंसर आता है कि नहीं। याद है या भूल गए? सर लॉग एक सेकंड रुको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सेम थिंग, क्योंकि जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। इसको सोल्व करते हैं। माइनस है, माइनस को पहले से ही रख लिए। ठीक है, माइनस तो मैं देखो शायद माइनस ही शायद प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इसको लिख देंगे लॉग एक्स, एक्स की जगह पे लिख देंगे 2x माइनस 9/4। ठीक है, अब प्लस रूट अंडर जो चीज़ है तुम्हारा
2x माइनस 9/4 माइनस 9/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस टाइप का कोई आंसर नहीं है। सर साइन आंसर इनवर्स तो कहाँ साइन से है? इनवर्स कर दिया। क्या हुआ, साइन इनवर्स कहाँ आया? सर वही ऑप्शन में साइन इनवर्स दिया हुआ। तो गड़बड़ है रे भाई। तो सर मैंने जैसे किया था उसमें साइन इनवर्स आया था पर पूरा आंसर मैच नहीं आया। सर ओ, हाँ सर वो जो बाहर माइनस है उसे अंदर लेके जो अंदर में रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया, ऐसा हुआ क्या? ऐसा करेंगे तो शायद हो जाएगा। हाँ, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो बेस का दिमाग कितना मस्त चला। ये जो माइनस जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया था उसको अंदर भेज देंगे, तब शायद पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अंदर में कचरे को सोल्व कर लेते हैं, तो बन जाएगा। अच्छा पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में आता है ना ग्रेस, 1 सर बाय शायद रूट आता अंडर है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई। हाँ अब आ जाएगा, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई, एक्स अपना ये काम कर रहा है 2x माइनस 9/4 और डिवाइडेड बाय ए कितना है 9/4। देखो बन गया काम, साइन इनवर्स, हम तो बोले यार हमारा रूल फेल नहीं होना चाहिए, 4 2 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4, 9/4 को ऊपर लाएंगे तो 4/9, टकाटक कट गया। देखो तो ये है आंसर। कहाँ गया मोबाइल मेरा, बंद हो गया मेरा। देखो तो आंसर ये है क्या, मैंने बुक क्लोज कर दिया, जल्दी बोलो। नहीं बोलेगा कोई, देखना पड़ेगा मुझे ही। बुक में कितना नंबर, कहाँ गया सर कहाँ मेरे पास गया, अभी कुछ नहीं है, मेरा पता नहीं कहाँ रह गया। मेरे पास, ये मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, समझा। मैं भी वही कर रहा इसका था आंसर मगर। देखो ना, जो देखो ना जल्दी। सर सामने हाफ आएगा। आप है सामने, अच्छा वो भी देख लेते कैसे आएगा। 9 8x माइनस 9, 8x माइनस 9 है कहीं, हाँ 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, बिल्कुल सही है। साइन इनवर्स हाफ कहाँ से आया, अब सवाल ये उठता है, पूछता है भारत। सर वो एक्स का ऑप्शन कोफिशिएंट नंबर, देना। ऑप्शन नंबर बी तो सही है, क्या बोले चूक। सर एक्स का कोफिशिएंट है ना। एक्स का, हाँ रे बिल्कुल सही। देखो एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करेंगे ना, अरे यार इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आ गया ए चूक। सर तो पहले जैसे किया था वो भी सही होगा क्या? हाँ पहले जैसे किया था वैसे भी हो जाएगा, बोलो करके दिखा क्या। सर हाँ नहीं सर, मतलब पहले जैसे किया था वो सही है मगर उसमें बस वो माइनस का ही तो साइन एक है ना। हाँ सर मतलब दोनों आंसर सही होगा अगर एमसीक्यू नहीं आएगा तो। दोनों ही सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया तो अटक जाओगे ना। तो यहाँ पे मेरा, मैंने जो बताया ना वो रूल कहीं नहीं फेल करेगा। जैसे इसको देख के तुम सर क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको देख के जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फीलिंग आ गई तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रूल लगा देंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के सोल्व करेंगे, 100% सही आएगा। क्या बोले सर अशोक। हाँ सर अगर ऑप्शन में जो पहले वाला आंसर था वो होता तो भी 50%। हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन ना दिया होता, या ऑप्शन ना होता, तो हमने इसको इधर लिखा था, तब जो हमने लिखा था वो भी बिल्कुल सही था, 100% सही था। समझ गए, अगर छोड़ दोगे वहां पे करके गलत नहीं करेगा, बस माइनस लग के आएगा आंसर। सही है ग्रेस, ये पूछ रहे हो क्या। हाँ सर मैं ऐसा ही कुछ पूछ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने माइनस को बाहर कर लिया था, माइनस हो जाता बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो इससे पहले फॉर्मूला लिखे थे, लॉग वाला, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है एकदम 100% सही, कोई गलत नहीं कर सकता। तो हमने इसको इसलिए ऐसा चेंज किया क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन लिया हुआ था।
ऑप्शन के हिसाब से काम करना होता है। सही है चुप, सेटिस्फाई? हाँ सर। हाँ, मतलब हमने जो पहले निकाल के तुम्हें दिया, बोला ये मिला के देख लो ये आंसर होगा, वो बिल्कुल सही था, लेकिन ऑप्शन में साइन इनवर्स वाला था, तो इसलिए सोच के दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन ग्रेस ने बोला तो देखो तुरंत आ गया। कभी कभी टीचर भी लड़खड़ा जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आता, थोड़ा लेट से आता। साइन इनवर्स देख के ही तुम दिमाग में आना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना। चलो, तो हम तो बुक से तुम्हें कुछ सजेशन दे रहे थे कि कहाँ तक तुम कर पाओगे, अब हम तो फिर से इधर का। चलो ये देखो, ये जितना भी है, जैसे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये भी देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर कटा दोगे? नहीं, नहीं कटा सकते, तो इसको तुम क्या करोगे, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट करने की कोशिश करोगे। अगर सेट है तो डायरेक्ट तुम इसको लिख सकते हो। जैसे देखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x⁵, लेकिन x⁵ तो है नहीं, तो इसको हम x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पे दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगेगा, ये समझा? 1 नंबर में नहीं लगेगा, इसके लिए एक अलग रूल है, वो दूंगा, ठीक है? 1 नंबर पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में एक्स आ जा रहा है। 2 नंबर तुम्हारा इससे सोल्व हो जाएगा, अब तक जितना पढ़े हैं उससे, ठीक है? 3 नंबर सोल्व हो जाएगा। 3 नंबर में क्या करना, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, +1 इसके जो आएगा उसके साथ खत्म हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर नहीं होगा। ये सब हो गया तुम्हारा कौन से टॉपिक पे, मैं बता रहा हूँ, ये आ जाएगा मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन पे, ठीक है, और ट्विंस फॉर्म इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने, 1 और 5, 6, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। 1, 5, 6, 8 और ये 9 नंबर तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। बस ये 4 क्वेश्चन 1, 5, 6, 8 ये सॉल्व नहीं होगा, बाकी तुम पूरा सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने जस्ट आइडिया दिया कि ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो और तुम कर लोगे। समझ में आ गया? मैं इसको फिर से कराऊंगा सभी को, अभी तुम्हारा एग्जाम है इसलिए ऐसे छोड़ रहा हूँ। 7.5 को कुछ समझा दूं? पूरा समझा दो सर। 7.4 हो जाएगा चूक, ये 4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी देखो ना, सब में ऐसे ही करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, गारंटी के साथ सोल्व हो जाएगा। अगर सोल्व नहीं हुआ, आंसर नहीं भी आया ना, तो तुम जितना करोगे उसके मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। सही है चूक? हाँ सर। हाँ, घबराना मत। और ये जो 4 क्वेश्चन है वो ट्विंस फॉर्म के बेस्ड है, तो ट्विंस फॉर्म में अभी छोड़ रहा हूँ, पहले मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन समझाता हूँ, क्योंकि ये लग रहा है कि शायद ज़्यादा काम का है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है उसी टाइप का, नहीं तो चलो सारा ही करा देता हूँ। हाँ सर हाँ बोलो। इन सब एक्सरसाइजेस में जो है ना सर, हाँ, ये आप अब तक जो कराया और आगे जो करने वाले हैं, उन सब एक्सरसाइजेस को मिला के आपको क्या लगता है कौन सा एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? देखो मेरे हिसाब से पूछा जाए तो सारी एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ खासियत है। जैसे 7.5 इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन एक आ सकते हैं, जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, x/x+1, सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में बहुत अनोखा एक्सरसाइज है ये वाला। इसके बाद ट्विंस फॉर्म वाला जो बोला, ये तो हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन। उसके बाद इससे पहले जो पढ़े थे, ये 1 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कोई भी पूछा जा सकता है, समझा? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे रहेगा रूट के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे पड़ा रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे पड़ा रहेगा, ये कैसा भी पूछा जा सकता है, इस पे सभी टाइप के तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे पूछा वैसे कर दो, रट्टा मार के नहीं जाना है किसी भी चीज को। कभी भी क्वाड्रेटिक दिखे तो दिमाग में चले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, बात खत्म। और ये 7.4 में 4 क्वेश्चन को छोड़ के सब में ऐसा ही है, तो 7.4 से बस एक ही क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी एक, दो नहीं आएगा। 7.5 से एक आ सकता है, समझे ग्रेस? और भी अगर डिटेल में बात करोगे तो रुको मैं बता रहा हूँ।
7.3 में एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, गारंटेड आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इंटीग्रेशन साइन ये गारंटी के साथ देखना कल आएगा, साइन 3x cos 4x dx ये गारंटी के साथ आएगा। 3-4 नंबर का क्वेश्चन ये आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। मतलब ऐसा नहीं कि साइन 3x ही होगा, साइन cos रहेगा, cos साइन रहेगा, कुछ भी रह सकता है, लेकिन ऐसा फॉर्मेट होगा। समझ गए चूका से सृजन ग्रेस, ये एकदम गारंटी के साथ है। ऐसा वाला गारंटी के साथ इन दोनों की गारंटी दे रहा हूँ, इस टाइप के आएंगे। और बाकी तो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, आना चाहिए बढ़िया से। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ ये दोनों फॉर्मेट आते हैं, तो यही वाला फॉर्मेट मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, सारे के फॉर्म बटे हुए हैं ना कि ये इस टाइप के हैं। और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ये वो भूल गया मैं, 2x + 3 मतलब या तो नीचे में दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो बगल में दे देगा। मतलब जो थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के वही सब ज्यादा चांस होता है पूछने का। ये दोनों लेकिन गारंटेड था, ये दिखेगा, देखना कल दोनों में से कोई एक टाइप तुम्हें दिख जाएगा। देखो मेथड ऑफ पैरेललाइजेशन में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे इस टाइप का कुछ दे देगा तुम्हें, ठीक है, x डिवाइडेड बाय x + 1 याद ही कर लो इसको, जैसे बता रहा हूँ आज याद कर लो, बाकी हम डिटेल में बढ़िया से इसको करेंगे। अगर इसको पूछ दिया, यही क्वेश्चन हमने ले लिया, यही क्वेश्चन था ना रे एचओ का भी जो थोड़ी देर पहले लिखे थे। हाँ सर। हाँ इसी को कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे में मेथड ऑफ पैरेललाइजेशन क्या कहता है उसके हिसाब से। थ्योरी भी है इसका, लेकिन थ्योरी नहीं, पहले डायरेक्ट तुम सीख जाओ। इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाय दिस। क्यों लिखेंगे ये मत जानो, एग्जाम है कल, इसको बढ़िया से जो ये बात सीख गए, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं a डिवाइडेड बाय, चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको पहले सोल्व करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट राइट और साइड को सोल्व करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 2, इधर पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 1 x - 2। ये सोल्व करना आता है चूक कि नहीं, जल्दी बताओ। आता है क्या एचुक, ग्रेस, कोई भी बोलो। क्या सर? आशीष, इस टाइप का हाँ सर, क्वेश्चन आता सोल्व है। करना आता है? हाँ ये मेथड ऑफ हाँ पैरेललाइजेशन सर। पता है ना? हाँ सर, ठीक है। थोड़ा हाँ सर, थोड़ा हाँ सर। स्कूल। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x + 1 x + 1 कैंसिल, तो बन जाएगा a × x - 2 प्लस b × x + 1। ये नीचे वाले से नीचे वाले कट जाएगा, ठीक है। x = ax² - 2a, नहीं भी लिखने से हो जाएगा, चलो ठीक है लिख दिया, प्लस bx प्लस b। उसके बाद लिखेंगे इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड द कांस्टेंट टर्म। तो जब हम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x² वाला कुछ है नहीं है, 0x² है। क्या है? 0x² है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया 0। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई साहब, ठीक है, a का वैल्यू 0 मान लिए, a का वैल्यू 0, ठीक है मान लिए, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब हम देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है? कुछ नहीं है, तो x के पीछे 1 लगा है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0x², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, b = 1 आ गया। चेक कर लूँ ना यार, यहाँ पे तो कुछ अलग आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे। एक का b का वैल्यू 1 नहीं है, a का वैल्यू अगर हम इसको देखें -2a = सर बी का वैल्यू क्या 3/2 है? हाँ हाँ, b का वैल्यू 2/3 है। टू फाइंड a पुट x + 1 = 0। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया, इसका रूल अलग है, मैंने गलत तरीके से कर लिया। वो होता है तुम्हारा सर जिसमें सर हो गया मैं बता रहा हूँ, हो गया हो गया। सर ए का देखो ए x² नहीं आएगा क्या, नहीं मैं सर, वही बोल ए रहा को हूँ, वही मतलब मैं ब्रैकेट समझा रहा हूँ। में। रुक जाओ 1 मिनट, बता रहा हूँ, ठीक है। हम ये सोच रहे थे ना कि जैसे a का वैल्यू 0 हो रहा था, फिर जाके चलो इसको छोड़ो। अच्छा तुम ये बोल रहे थे ax होगा, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, ए -2 x² नहीं है। x²।
इसलिए गलती हो रहा था, समझ आ गया। हाँ मैंने लिखा ही यहाँ पे गलत था, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन देखो अब दूसरा तरीका, जब ऐसा कभी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो जब हमें a का वैल्यू पता करना हो तो b के साथ जो टर्म है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, ठीक है। b के साथ जो टर्म है वो क्या है तुम्हारा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करना, ठीक है। तो टू फाइंड लिख देता हूँ, टू फाइंड a पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 जो आया उसको यहाँ पे पुट कर देना, मतलब a के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। मतलब देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, -1 इक्वल टू, मैं लिख नहीं रहा, ये देखो मतलब दिस इक्वल टू दिस लेके हम चलेंगे। तो -1 इक्वल टू, ये तरीका है, जस्ट ट्रिक कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 a इंटू -1 -2, मतलब ये क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू -3a, तो a इज इक्वल टू -1/3, ये एक ट्रिक हो गया, ठीक है। a का वैल्यू -1/3, देखो कैसे बता, a का वैल्यू पता करना है तो ये वाला देख लो, ये वाला x प्लस 1 b के साथ जो है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, x का जो वैल्यू आएगा b को भुला दे, उसको यहाँ पे पुट कर देना, मतलब दिस इक्वल टू दिस लेके चल रहा है। ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ। सर ये a का हर जगह पे वैल्यू काम 1/3 होगा, हाँ ये हर जगह पे काम करेगा, इचू कहीं नहीं फेल करेगा। ये समझ में आ गया। हाँ सर। जब हमें b का वैल्यू पता करना हो ग्रेस, तो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, x माइनस 2 इक्वल टू, जब हमने 0 पुट कर दिया तो x आ गया 2। अब इस x इज इक्वल टू 2 जो है ना, इसको दिस इक्वल टू दिस करो, दिस इक्वल टू ये दिस, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू b इंटू 2 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 3b, b इज इक्वल टू 2/3। बताओ ये ट्रिक मतलब पता था ऐसे होता है, ये पता था, सच बताना, झूठ मत बोलना कोई। सर ये ऐसा लगता रहा है, ऐसा हो सकता है। क्या बोले ग्रेस? हाँ सर, ये ट्रिक थोड़ा समझ में आता है, मगर ऐसा कभी किया नहीं है। हाँ नहीं किए हो ना, तो ये समझ में तो आएगा, लेकिन ये अनोखा ट्रिक है, ठीक है। मतलब ये जस्ट ट्रिक है, a का वैल्यू जब पता करना हो तो इसको इक्वल टू 0 पुट करो, x का वैल्यू निकालो और दिस इक्वल टू दिस फॉलो कर लो। b का वैल्यू जब पता करना हो तो a को इक्वल टू 0 पुट करो, x का वैल्यू निकालो और दिस इक्वल टू दिस फॉलो करो। a और b का वैल्यू मिल गया, हम खुश हो गए, चलो इंटीग्रेशन खत्म। इसको मिटाते हैं, इसको छापोगे क्या? सर हाँ सर उस समय जो a² इक्वेट द कोएफिशिएंट ऐसे भी हो सकता है, करके दिखाते हैं। पहले इसको समझ लो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हाँ क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा ग्रेस तुम्हारा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। इच्छुक तुम बोलो क्या बोल रहे हैं ग्रेस, सुन पा रहे हो तो? सर नहीं सुना। सर हाँ मैं बोल रहा था, वो जो उस समय x² को गलती से ले लिया था ना, हाँ वैसे भी हो जाएगा। वैसे भी करने से आ रहा है सर। हाँ आएगा, वही तो मैंने गलती से मतलब ले लिया था, इसलिए मैं सोचा x² लिख दिया, हो ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो बदलते हैं रूल। तो ये बात समझ में आ गया ग्रेस, जल्दी बोलो। ये मजेदार ट्रिक है, देखो हाँ सर, आ उसको गया। कभी कभी ये तो छोटा सा है ना, तो तुमने इजीली कर लिया, कभी कभी बड़े बड़े क्वाड्रेटिक वगैरह भी दिखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे ये भी ट्रिक काम करेगा। इसको मिटाता हूँ, a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 2/3। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, a का वैल्यू 1/3 और b का वैल्यू 2/3। तो देखो यहाँ पे a के जगह पे लिखते हैं 1/3, अब b के जगह पे लिखते हैं 2/3, बस खत्म। मतलब दिस इक्वल टू दिस आया, तो दिस इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 1/3 x प्लस 1 dx। इससे आसान कुछ नहीं, मेरा मन कह रहा है ये क्वेश्चन कहीं आना जाए। अंदर ही लिए तो अंदर ही लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना, अगले स्टेप में कर लेंगे। ये देखो समझ में आ गया, आ गया। यह मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन बिल्कुल आसान। अब देखो 1/3 को बाहर, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है dx, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx होगा, x का हो जाएगा dx, 1 का 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ln x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2/3 को बाहर ln x माइनस 2। ये बात आ गया समझ में, जल्दी बोलो।
अब लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा, आंसर निकाल सकते हो, इतना पे भी छोड़ दोगे तो आंसर मतलब मार्क्स मिल जाएगा। ये चीज समझ में आया? इच्छुक, आशीष, सृजन, ग्रेस सभी लोगों को? हाँ सर। ये है मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को तुम इससे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इसको और आगे अगर सोल्व करवाओगे तो ऐसे करके कर सकते हैं। कहाँ गया भाई? 1/3 को बाहर निकाल लेंगे तो ln x प्लस 1 प्लस, नहीं होगा भाई, ln x माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। और कुछ नहीं, ये 2 1/3 ले लिए, 2 को ऊपर में भेज दिए, कोई फायदा नहीं। इतना पे छोड़ दो आंसर, नहीं तो ये छोड़ दो, देख लेना क्या है। और हमने जो थोड़ी देर पहले बताया था वैसे भी कर सकते हैं इसको। ये जो ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, थोड़ा सा गलती हो गया था, सबों से हो जाता है, ठीक है। एक्स आया था इक्वल टू क्या आया था, ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, नीचे वाला तो कट गया था। तो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट किए थे, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ठीक है। और क्या है इधर पे, एक्स का कोफिशिएंट बी भी है। एक्स का कोफिशिएंट एक्स से पहले क्या है 1 है, यहाँ पे एक्स से पहले क्या है, ए है, मतलब ए एक्स माइनस 2a। यहाँ पे देखो बी एक्स प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी यहाँ से 1 आ गया, इक्वेशन 1। अब कांस्टेंट के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट का कोई कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, -2a और यहाँ पे देखो प्लस बी, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके और बी का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे किया था ना ग्रेस? हाँ बोलो। अच्छा। इसको जब इधर ले जाएंगे तो देखो -2a इधर ले जाएंगे तो +2a बन जाएगा। 0 इज इक्वल टू -2a प्लस बी था, तो b इज इक्वल टू 2a हो गया। b का वैल्यू 2a यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो 3a हो गया, 3a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/3। एकदम आसान है ये, इक्वेट द कोफिशिएंट वाला ज्यादा आसान है, ऐसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा, लीनियर होना चाहिए ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। और अगर कुछ अलग टाइप का दिख गया, जैसे क्वाड्रेटिक टाइप का दिख गया, तब क्या करोगे? तो मैं इसके लिए भी उपाय बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तब तक टाइम हो जाएगा जाने का। तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे, ऐसे करना, थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई करके बता देता हूँ समझाने के लिए। चलो इसको मिटा देता हूँ। मतलब कुछ ऐसा टाइप का दिखे, लीनियर में तो a/b और c/d कर दिया, अगर ऐसा टाइप का दिखे, ऐसा टाइप का दिखे, ठीक है, तब क्या करोगे? इसको करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, परंतु अगर हम मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन का यूज करें तो हम इसको लिखेंगे ax प्लस बी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक, लीनियर के लिए हम लिखते थे a, क्वाड्रेटिक के लिए लिखेंगे ax प्लस बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्लस, ये तो लीनियर है तो इसके लिए लिखेंगे c, 3 टर्म आएंगे, ठीक है, x प्लस 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यू निकलेंगे x के, और इसके 3, तो a b c, ठीक है। b इज इक्वल टू, ये लिखेंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। समझ में आया? चूक, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला तो कट जाएगा, ऊपर वाले में जो जो आएगा कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। करके दिखाओ या कर लोगे? हाँ सर, कर लेंगे। कर लोगे ना आशीष? जैसे नीचे वाला दोनों का कट जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, ax प्लस बी के साथ आएगा x प्लस 1 प्लस सी के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इधर पे आएगा x इक्वल टू, नीचे वाला तो दोनों एलसीएम कट जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वहाँ पे मैं वही सोचने लग गया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, वहाँ पे क्या है 0, a इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे करके कर लेंगे, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, और फिर इस जगह पे a का वैल्यू मान लो कि 2/3 आ गया, तो 2/3 पुट कर देंगे, मतलब जो भी आएगा, 0 आ गया तो 0 पुट कर देंगे, बी का वैल्यू जो आएगा वो कर देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। पुराने वाले स्टाइल में आ जाएगा, और ये लॉग वाले में आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक वाले में आ जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा सॉल्व। मतलब 0.5 तक तुम हम आराम से कर सकते हो।
ठीक है। हाँ सर। और देखता हूँ क्या है, ट्विंस फॉर्म पे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये खत्म नहीं हो पाएगा अगर आज शुरू करो तो। चलो देख लेना, जितना किए हैं उतना नहीं बेस्ट करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बात की गारंटी है कि जितना हम पढ़े हैं उतने में से ही 60% क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। जितना तुम्हारे मान लो कि 10 क्वेश्चन अगर आते एग्जाम में तो 6 क्वेश्चन उतना में से देखेंगे जितना अब तक पढ़ा दिए हैं, क्योंकि वेटेज इधर का ही ज्यादा रहेगा। और डिफिनिट भी तो तुम पढ़ चुके अभी अभी, डिफिनिट में कुछ नहीं करना है। देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन जहां तक दिखे चूक लगाते जाओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते जाओ, सोल्व करते जाओ, नॉर्मल जैसे ये कर रहे हैं ना वैसे ही सोल्व करो पूरा प्रोसेस। जिस टाइम पे इंटीग्रेशन कर दे तो प्लस सी लिखते हो, उस टाइम पे जैसे मान लो कि 2 से 8 है तो सब कुछ ऐसे ही लिखते जाएंगे, 2 से 8 इंटीग्रेशन करते जाएंगे। जब इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 8 लिख दो। यहाँ तक के स्टेप का तो तुम्हें मार्क्स मिल ही जाएगा। अगर 3 नंबर का है तो 2.5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ एक बार ये वैल्यू पुट कर देना। मान लो बहुत सारा चीज है इसके अंदर लिखा हुआ, ब्ला 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 3 4 3x² प्लस 2x प्लस 5 ऐसा करके लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबके जगह पे एक बार 8 पुट करेंगे, यही 3 इंटू 8² प्लस 2 इंटू 8 प्लस 5, हम माइनस डालेंगे, फिर सबके जगह पे 2 पुट करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये लिमिट खत्म। समझ में आ रहा है आशीष सही चूक क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। हाँ मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन को देख के घबराना नहीं है, डिफिनिट देखना खुश हो जाना यार ये तो अपने को आता है। नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सोल्व करना, लिमिट लगाते जाना, जिस टाइम पे फॉर्मूला लगा देना इंटीग्रेशन पे उस टाइम पे बॉक्स ऐसे बना के लार्ज ब्रैकेट डाल के अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देना। यहाँ तक भी अगर तुम कर दिए तो तुम्हें आधा नंबर काट के पूरा मार्क्स दे देगा। और उसके आगे पुट करना भी हमने सिखा ही दिया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के क्लास में इतना ही, जय हिंद।